प्रगट धर्म जैसे जानिए श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, सबे रसिक बिलसय नवनिधि। भुगते देहि न जाचहि, ताप पोषण भरन न चिंत कराए। श्री हरिवंश विभो बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। प्रगट धर्म जैसे जानिए, पहली बात समझिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए। ये वाचिक, उपांश और मानसिक, जिसकी नाम में मानसिक स्थिति का, मानसिक स्थिति में जिसका नाम का प्रकाश हो चुका है, मन और नाम एक हो चुका है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, क्योंकि हा में हरि रामे राधा वा में वृंदावन सा में सहचरी। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। जब निरंतर नाम चलने लगा तो नाम सिद्ध महापुरुष होगा। अब नाम सिद्ध, श्री हरिवंश नाम में सबे सब सिद्ध। जो भी इच्छा करे, जैसी भी इच्छा करे, भागवतिक, पारमार्थिक, लौकिक, व्यवहारिकी, सबकी उसकी पूर्ति हो जाती है। इतना वैभव प्रगट में, लौकिक वैभव और आंतरिक वैभव इतना हो जाता है कि भुगतें और दें न जाचें, फिर पोषण भरन न चिंता कराएं। अब उनका अपने योगक्षेम की चिंता खत्म हो चुकी। योग माने प्राप्त कराना, अप्राप्ति की प्राप्ति, और क्षेम माने प्राप्ति की रक्षा। अब दोनों की बात खत्म, क्योंकि प्रगट धर्म हो गया है। प्रगट धर्म का स्वरूप क्या? निरंतर नाम चल रहा है। नाम से समस्त सिद्धियां, अभिलषित वस्तु देने वाली, उसके हृदय में जागृत हो चुकी है। प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्ध पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्ध, सबे रसिक बिलसै नवनिधि। और भुगतें देह न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराए। इतना है कि अब उसकी चिंता नहीं रह गई, आंतरिक और बाह्य दोनों। ये नाम पक्का हो जाता है, पक्का हो जाता है। पोषण भरन न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभो विलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। गुण गावत जो रसिक सच पाए, संतत सकल सुनो चित लाए। श्री हरिवंश प्रताप जस। जो प्रियालाल के गुण चतुरासी जी का गायन करते रहते हैं, वो इस सुख को प्राप्त होते हैं। कौन सा सुख? निश्चिंतता, बेपरवाही। ना पोषण भरण की चिंता है, ना योगक्षेम की चिंता है। सब अपने आप अलौकिक सिद्धियों के द्वारा हो रहा है। वो चाह करते ही सब बात बनती चली जा रही, क्योंकि नाम सिद्धि पहचानी है। नाम उसके अंदर, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। हरिवंश भरोसे भय निडर, और नित गर्जत हरिवंश बल। ये एक स्थिति है जहां योगक्षेम की भी चाह नहीं है, गुणातीत स्थिति है, और किसी भी तरह की कोई कमी भी नहीं है। लौकिक और पारलौकिक दोनों विभूतियां उसके पास हो जाएंगी। कोई ऐसी नहीं कि जो सोचे और ना हो जाए, क्योंकि नाम चल रहा है। इसलिए ये विद्या हरिवंश नाम चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। तो नाम जितना, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, निज मंत्र भी यही है, शरणागत भी मंत्र यही है, नाम भी यही है, सब यही है। अब हमारा मंत्र का कुछ नियम होता है, उसको पूरा कर लें और हर समय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ। खुद आप देखेंगे, खुद देखेंगे कि इसका वैभव क्या है। खुले नेत्रों से प्रियालाल का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़ेती रीझ के महल खवासी दे। ये महिमा है, ये महिमा हरिवंश नाम की अपार महिमा है। इसीलिए जल्दी ये निकुंज की चाबी जल्दी किसी के हाथ नहीं लगती, और लग गई तो बेड़ा पार हो गया। हाँ, श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि। भुगतय और देहि न जाचहि। ऐसे रसिक जन कभी ऐसे नहीं करते। पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभव बिलसाएं, वृंदावन की माधुरी। जब प्रियालाल उसके हृदय में, नेत्रों में छा गए, फिर अब क्या चाह रह गई। और अगर चाह कर ले तो तत्काल पूर्ण हो जाएगी। जो ये नहीं कि उसका भजन कम हो जाएगा, नहीं, क्योंकि वो समुद्र से जुड़ गया। जैसे एक सरोवर है तो उसका जल खींचोगे तो एक लिमिट है, लेकिन समुद्र है तो अगाध है। तो ऐसे प्रियालाल के चरणों से जब हमारा संबंध हो गया, तो हमारे भजन से नहीं, उस संबंध से सब प्राप्त हो रहा है। एक होता कमा करके और एक होता गोदनामे में। तो हम जो प्रियालाल के चरणों में गए ना हरिवंश प्रताप से, तो गोदनामे में, कई बच्चा के पेट जैसे, हाँ वही गोदनामे का हम लोगों को आनंद मिल रहा है। साधना तो ऐसी नहीं, पर बहुत बड़े ने गोद ले लिया, गुरुजी ने, हरिवंश चंद्रजू ने, तो हमें संपत्ति मिल गई। दंपति संपत्ति पाइए, कुंज महल की टहल सुख, दंपति संपत्ति पाइए। बहुत ये आनंददायक है अपने आचार्य निष्ठा, गुरु निष्ठा और नाम निष्ठा। इसी से सब सेवक जी गढ़ा में थे, वहीं हरिवंश नाम के प्रभाव से सब कुछ प्रकट हो गया, सब वैभव प्रकट हो गया। अच्छा, जब प्रभु मिल जाए तो फिर और दुर्लभ क्या है? दुर्लभ वस्तु तो प्रभु है ना। जब प्रभु ही मिल गए तो अन्य वैभव तो बहुत छोटी बात है ना। माया का ये अष्ट सिद्धि नौ निधियां, ये तो भगवान की हैं। तो जब हम भगवान की शरण में हो गए तो सब सेवा में हो जाती, चाह करो या ना करो, चाह करो या ना करो। देखो, एक दिन अपने उदर पोषण के लिए अगर हम जाएंगे तो भरेगा पेट, तो नहीं भरेगा। ये स्थिति थी। मान लो बीमार हैं, 3-4 दिन नहीं गए तो भूखे ही रहे। मिश्री के सिवा कुछ नहीं रहा। 250 ग्राम मिश्री एक ब्रजवासी दे देते थे, तो इतनी भोग लगाते थे अपने श्री जी को। और आज 300-400 साधक एक बार में बाल भोग, राजभोग, शयन भोग। हम श्री जी के बल से जीते हैं और सब श्री जी चला रहे।
ऐसा नहीं कि कोई दिन बाल भोग ना बने, कि राजभोग ना बने, कि रोज फूल बंगला बनता है। हमको आता गिनवावे ले किसी के यहाँ तो उत्सव होता है तब फूल बंगला बनता है, और अपनी श्री जी का तो हर रोज बनता है। मंगला की और पोशाक, श्रृंगार की और पोशाक है सर, और जिंदगी में हम कभी पोशाक नहीं पहला। पोशाक के यार मतलब क्या, ये क्या है? उन्हीं का तो सब प्रताप है, उन्हीं का तो वैभव है। बिल्कुल आप समझो भगवान की अतिशय पोषण भरन चिंता कराए। हम ये देख रहे हैं कि अगर हमको नमक की जरूरत है ना तो नमक आ जाता है, घी की जरूरत है ना घी आ जाता है। देनहार कोई और है, देत रहे दिन रहे। भाई लगता है कि अगर हम कहेंगे नहीं किसी से तो कैसे चलेगा, हम मांगेंगे नहीं तो किसी से कैसे चलेगा। जब हम मांगते थे तब भूखे रह जाते थे रोटी मांग ले जाते थे तब भूखे रह जाते थे, जब भरोसे पे हो गए तो भंडारे चल रहे। ले जब जहां जैसा होना होता है श्री जी वैसे ही सब कर देती है। बिल्कुल ऐसा हम मांगते नहीं ना तो हमारी श्री जी उतना ही देती जितने से काम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं और उससे कम नहीं। बिल्कुल पक्का समझो, हिसाब पक्का चलता है। तो पोषण भरन चिंत कराए से ये हम इसलिए आपको उदाहरण दिया कि आपके घर में तो 4-6 लोग होंगे, हमारे घर में 400-500 लोगों का भोजन बनता है। सोचो एक आदमी होता है, अपने परिवार के खर्चे में कपड़ा लत्ता मंजन दातुन सब गिनाए थोड़ी जाते, सबका सब चल रहा है, बादशाही की तरह चल रहा है और प्रभु सबका दे रहे हैं। तो ये है श्री हरिवंश विभव विलसाएं चिबृंद। और इतना ही नहीं कि ये लौकिक बात है, पारलौकिक आप देख लो, खुद आंखों से देख लो। नौजवान बच्चे हैं, सब आंख नीचे करके चुपचाप भजन में लगे, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई प्रपंच नहीं। ये आचार्य कृपा, ये राधा रानी की कृपा का स्वरूप है। अपना बेटा तो संभाला नहीं जाता, 1-2 बेटे हों तो अपनी आज्ञा में, तो ये दूसरी माता पिता से पैदा हुए हमारी आज्ञा में कैसे रह सकते हैं? अपने मन को माओ, कलयुगी बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं। अब ऐसा हो कि भाई जन्मे और बाबा जी के बीच में रख दिया गया तो भाई एक अलग चीज है, लेकिन कोई इंजीनियर है, कोई मतलब सीए है, कोई ऐसे पदों में पहुंचे हुए बच्चे, सरकारी नौकरी, मतलब पूरा ज्ञान संसार का है, और वो मन को मार के रख रहे हैं। बहुत बड़ी लाडली जी की कृपा। तो योगक्षेमम बाह्यम स्वयं भगवान कर रहे हैं। इसलिए हम ये प्रभुता नहीं जना रहे, हम उन्हीं प्रभु की बात बता रहे हैं कि जब हम भरोसे पे प्रभु के हो गए तो साफ कार्य चल रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं। थोड़ी देर के एकांति के बाद आरती हुई, श्री जी को हम एकांत हो गए। अच्छा हम कह रहे कल से बिजली कट जाए, हम बाबा जी वैसे रहेंगे, भोजन न मिले तो हम वैसे कीर्तन करेंगे, चरना में फिर मांगने चले जाएंगे। 10-20 गांव हैं बहुत दूर दूर से, जाओ सब अपनी अपनी साइकिलों पैदल दौड़ के रोटियां मांग के लाओ, खाओ, भजन करो। बाबा जी हम किसी के सहारे थोड़ी, हम तो भगवान के सहारे हुए। तो हम तो बाबा जी तो ऐसे कर सकते हो, तुम गृहस्थ हो तो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा, पक्का समझ लो। किसी न किसी बहाने से परमात्मा ऐसी व्यवस्था कर देता है, पक्का व्यवस्था कर देता है। बस भरोसे पे हो जाए तो सब काम बन जाएगा। वो एक राधा बाबा के चरित्र में बरसाने के महापुरुष की बात आई थी। उनके कपड़े की दुकान थी और राधा 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 लाडली जी के प्यार में इतने डूबे कि अब दुकान में भी अरुचि हो गई, दुकान भी बंद हो गई। और वो पागलों की तरह बस मतलब जो जैसा बावरापन होता है ना, बस वो खिड़की से लाडली जी के महल की तरफ देखते रहते हो, मेरी लाडली राधा राधा राधा। अब कोई काम काज नहीं, कुछ नहीं। तो थोड़ा सा कुछ जेवर थी तो उससे गुड़ खरीदा उनकी पत्नी ने, और उसको रख लिया कि बेटी के ब्याह के समय कुछ थोड़ा महंगा करके बिकेगा तो काम में आ जाए। और गर्मी में गुड़ सब पिघल करके वो कच्ची कच्ची कोठरी में थी तो सब बह गया। और उनको तो लगा कि अब कैसे ब्याह होगा, बेटी का ब्याह करना। तो वो गुड़ खोद करके बाहर फेंक रही थी, तो ऐसे खोद खोद जो ही खोदे तो उसे मोहरे निकली थी, नीचे मोहरे। वो बाबा के चरित्र में राधा बाबा उनकी बड़ी महिमा गाते थे उन महापुरुष की, और ऐसा धूमधाम से राजा महाराजे की तरह सब वैभव मकान बन गया सब। तो अब और लोगों ने सोचा उनके परिवार के कि जरूर, तो वहां और खुद कुछ नहीं था, वो केवल उन्हीं के लिए था। देने कहते ना देने वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है तो ऐसे होता है उसका खेल। वो कहां से कैसे विधान बना दे कुछ पता नहीं, बहुत लीला बिहारी भगवान है। बस आश्रय ले लो, भजन करे। तो ये महापुरुषों के वचन है कि पोषण भरन न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभव विलसाएं, श्री वृंदावन की मात। भरोसा रखे, अपना कर्तव्य करता रहे और भरोसा रखे, बढ़िया काम हो जाएगा। अब अपना कर्तव्य ना करो तो फिर भरोसा नहीं माना जाएगा, जब तक करने लायक हो। और अगर स्थिति नहीं करने लायक है तो आके संभाल लेगा, पक्का संभाल लेगा। भगवान के वचन है अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम भाम्य। मैं उसके योगक्षेम का स्वयं वाहन कर लेता हूँ। एक ब्रजवासी थे, हम योगक्षेम की बात करें, वो बिहारी जी के सिवा कहीं नहीं जाना और वृंदावन के बाहर नहीं निकलना। अब बेटी ब्याह लायक हुई, हम रोटी मांगने जाते थे तो हमसे कहा बाबा कुछ तो विचार करो, बेटिया ब्याह लायक है और बस सुबह से बिहारी, शाम के बिहारी, दोपहरी में बिहारी जी, तो कहीं बाहर निकलोगे नहीं तो कैसे ब्याह हो जाएगा। बोले बाबा तुमसे सच्ची कहते हैं, बिहारी जी के भरोसे हैं, अगर इसका ब्याह होना होगा तो घर बैठे हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन हम ना वृंदावन छोड़ने वाले ना जाने। आपको सच्ची कहते हैं। एक दिन शाम के गए तो बोले बाबा वाह, बोले देखो दूल्हा बैठा है इंजीनियर गुड़गांव में, और लाया जानते कौन, परमहंस एक साधु थे, वो लाए थे। उसने कहा मुझे इतने महाभागवत घर में बेटी मिल रही है, बेटी से बातचीत की, बोले 1 रुपया नहीं, हम खुद आएंगे, सारी व्यवस्था यहाँ करेंगे, ब्याह करके हम ले जाए। ऐसे किया,
आश्चर्य में जैसा वो सोच रहे थे वैसे बिहारी जी कर तुम अन्यथा कर। और इतना सुंदर पढ़ा लिखा, जब इंजीनियर, तो उसने स्वयं उस परिवार को स्वयं वरण, और ये परमहंस साधु थे जो उनके यहाँ आते थे और उनके यहाँ भी जाते थे, तो वो लिवा के लाए थे बिहारी जी के दर्शन कराने। फिर कहा कि हमारे एक भगत है, उनकी बिटिया है, अगर आप ब्याह कर तो उनका अगर हमें पसंद आ गई तो। जब घर का माहौल देखा तो भागवती को तो देव कन्याएं थी ब्रजवासिनी, बहुत सुंदर ब्याह सब। हम भगवान के भरोसे घर बैठे सब हो जाता है, और अगर अपना भरोसा रखे तो बहुत ही परेशानी है। देखो समस्या ही संसार में, तो ये है भरोसे की बात। खूब नाम जप कर रहे और हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। तो प्रभु के नाम के बल में सब समाया हुआ है। ये हम अपने उदाहरण से खुद देख रहे हैं। एक पक्ष देखा है वो, और एक पक्ष देखा है भगवान का भरोसा और भगवान के आश्रय, कोई कमी नहीं है। बस चाह मत करो, चुप रहो, देखते रहो, हर व्यवस्था हो जाएगी, हर बात बन जाएगी। हमारा किसी चंदा से नहीं बना है, हमारा किसी के डोनेशन से ऐसे नहीं बना है। हमारे जो प्रधान शिष्य है अपना जीवन अपनी संपत्ति से ऐसे ऐसे आकर खेल है। यहाँ भी जैसे किसी के डोनेशन से नहीं चल रहा है। जो कुछ श्री जी ऐसे दिए और कहाँ से कैसे आ जाता है, जिस महीने का जिस बिल देना होगा, जिस दिन पूर्ति कर ली होगी, ऐसे अचानक आ जाता है, रोज का रोज सब। तो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, तो पोषण भरन न चिंत कराएं, श्री हरिवंश विभो विलसाएं वृंदावन। मतलब आप, इसलिए हम अपनी गाथा बता देते हैं कि किसका उदाहरण दें। उदाहरण हम अपना उदाहरण देते हैं कि वो प्रभु कैसे चलाता है, कैसे इच्छाओं की पूर्ति करता है, ये उसका कृपा प्रसाद। और ये नहीं कि मेरा ही, आप खुद भरोसा करके देख लीजिए। अंतिम निर्णय में लगेगा एक गई गई गाड़ी गई, और आप देखोगे एकदम निकल गई। जो भरोसा उनका है, और आपको लगा निकल गई, और भरोसा नहीं उनका, और पापा चरण है, तो गई 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 चली जाएगी। भगवान का भरोसा वो दृढ़ होता है, दृढ़ भरोसा। बस यही इसमें है, पोषण भरन न चिंत कराएं, चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान सब व्यवस्था कर देते हैं।